हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज इनको थोड़ा लेट जाना है और ये कुछ खा के नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला आज मुझे अप्पम खाने का मन है, तो मैं वही बना रही हूँ। तो अप्पम के लिए कुछ खास स्पेशल चीज़ें करनी नहीं होती हैं, बस मैंने सूजी और दही को आधे 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है और उसके बाद मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं, जिसमें गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च है। और उसके बाद मैंने इसमें राई और कड़ी पत्ते और मिर्ची का तड़का दे दिया है। उसके बाद सिंपली उनको ऐसे तवे पे डाल डाल के बनाना है। और आज मैंने इनके लिए सिर्फ टमाटर की चटनी बनाई है, मूंगफली की चटनी नहीं बनाई क्योंकि इनको नहीं खाना था। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं खाने का दिल है, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, तो ऐसे कुछ खा लेते हैं। और अप्पम इतना हल्का भी नहीं होता है कि आपको ये खाने के बाद भूख लग जाए। ये भी बहुत हैवी होता है। 2 अप्पम खाने के बाद तो नॉर्मली किसी को भूख नहीं लगेगी। तो वो भी लंच में यही करके जाएंगे और मैं भी यही खाऊंगी लंच में। उसके बाद वो ऑफिस जाने लगेंगे तो मैं उनको उनका स्प्राउट दे दूँगी। और बच्चों के लिए भी ये बैटर रखूँगी, अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, वरना मैं उनके लिए कुछ और बना दूँगी। तो आज मेरे यहाँ लंच में सिर्फ़ और सिर्फ अप्पम है। अब बच्चे खाते हैं तो ठीक है, वरना इनके लिए मैं कुछ देखती हूँ इनको क्या बनाना है, मैं फिर वो बना दूँगी इनके लिए भी। और कुछ अलग सा भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली रोज़ वही चीज़ें खा खा के आदमी बोर हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अलग हो जाता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्प्राउट बनाए थे, वो दे दिया। और ये वीडियो आगे पीछे से थोड़ा हो गया है, क्योंकि ये वीडियो मेरे सुबह का है, जब मैंने सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद नहाने का काम किया था। और वो अप्पम वाला वीडियो बाद का है, पर वो पहले आ गया है और ये बाद में है। तो ये शुरू का है और वीडियो थोड़ा आगे पीछे से हो गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो सारे काम शुरू हो गए हैं जो नहाने के बाद किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने मशीन लगाया था, इनमें मैंने चादर डाली थी, क्योंकि जिस दिन चादर धुलती हूँ उस दिन बाकी कपड़े नहीं साफ़ करती हूँ। फिर इनको डाल देती हूँ, क्योंकि चादर मेरे यहाँ स्पेस बहुत कम है कपड़े डालने का, क्योंकि मैं हॉल में कपड़े डालती नहीं हूँ और सिर्फ बेडरूम के साइड में ही कपड़े डालती हूँ। और जब यहाँ पे भी 2 या 3 चादर एक साथ पड़ जाता है तो फिर बाकी के कपड़े डालने की जगह नहीं होती है। तो मैं इनको एक साथ कभी नहीं धुलती, मैं अलग अलग टाइप पे धुलती हूँ। जब चादरें धुलनी होती हैं तो मैं सारे कपड़े रोक देती हूँ जब तक चादरें सूख नहीं जाती हैं। तो उसके बाद मैंने चादरों को भी डाल दिया और लगे हाथ मैंने फिर बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं, वो वाइट शर्ट्स होते हैं, उनको मैंने हाथ से भिगो दिया है, क्योंकि उनको हाथ से ही साफ़ करना है। और मैं इनको भिगो के रखूँगी आधे 1 घंटे के लिए, तो फिर आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने पेड़ों को पानी भी दे दिया, क्योंकि सभी चले गए हैं। उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि सबके रहते तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उनके पीछे पीछे हूँ। तो मेरे सबके जाने के बाद मैंने ये भी काम किया। और मुझे लगता था कि बारिश के टाइम पे इनको काफ़ी अच्छा पानी मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा पानी खिड़कियों में नहीं आता है, इसलिए इनको टाइम टाइम पे, बरसात के टाइम पे भी मुझे पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने इनको पानी भी दिया है। ऊपर से काफ़ी ये गंदे भी हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे तो ये और साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से मिट्टियाँ आ जाती हैं तो गंदे दिखते हैं। और इनके ऊपर जब पानी डालो तो ये अलग से चमक उठते हैं। तो मैंने इनको ऊपर से भी पानी डाल डाल कर साफ़ कर दिया थोड़ा सा। और आज सुबह जब मैं बाल झाड़ रही थी, मैंने बाल धुल के बाल में सिंदूर लगाया, तो उस समय मेरी सिंदूर की डिब्बी उसी अलमारी पर गिर गई। और जब कहीं पर सिंदूर गिर जाता है तो आप कितना भी साफ़ कर लो, जब तक वहाँ से उन्हें धुल कर नहीं हटाते हो तब तक वो बार बार हाथ में लगते रहते हैं।
और ये अलमारी ऐसी है कि यहाँ पे सबको यूज़ करने की चीज़ें जैसे मॉइस्चराइज़र है, कोम है, ऑयल है, ये सब यहीं पे रखे रहते हैं। तो बार बार सब हाथ डालते हैं और बार बार उनके हाथ में वो सिंदूर लगता है तो फिर वो गंदा होता रहता है। तो इसलिए मैंने लगे हाथ आज इसे भी साफ़ कर दिया। और उसे साफ़ करते करते ऊपर और नीचे की भी अलमारियाँ, नीचे पूजा का सामान रहता था, उनको भी देखा कि काफ़ी दिनों से वो भी साफ़ नहीं था, तो उनको भी लगे हाथ साफ़ कर दिया। और सफाई के बाद पता चला यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा था, एक्सपायरी दवाइयाँ, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, उनको फिर फेंक दिया मैंने। उसके बाद बच्चे आ गए स्कूल से और बच्चों से मैंने पूछा उत्तपम के लिए, तो छोटा वाला तो रेडी हो गया पर बड़ा वाला नहीं, पता नहीं क्यों उसको साउथ इंडियन डिश नहीं पसंद है। पर उसने मुझसे कहा कि मम्मा घर में केले हैं तो आप मेरे लिए पैनकेक बना दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो, उसके में भी ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं होती, तो मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया। मेरे पास ब्रेड थे तो मैंने ब्रेड के साइड्स को निकाल कर 4 ब्रेड के पीसेस इसमें डाल दिए और 2 केला और 3 चम्मच मैंने मैदा डाला, थोड़ा सा शक्कर और 1 कप दूध। इन सबको एक साथ खूब स्मूथ बैटर मैंने बना लिया इसका। आप देख सकते हो मैंने कितना स्मूथ बैटर बनाया है और इसको कितना थिक रखना है ये भी आप देख सकते हैं। और बस अब ये रेडी हो गया। अब इनको मैं पैन में बना दूंगी। और मैं इस बैटर को मिक्सर के जार से ही डाल दे रही हूँ, मैंने इसे किसी और बर्तन में नहीं निकाला। मुझे लगा शायद ज़्यादा बर्तन गंदा करने से कोई मतलब नहीं है और बहुत ज़्यादा मुझे बनाना भी नहीं था, तो मैंने मिक्सर के जार से ही सीधा पैन में डाल दिया। और ये देखिए मेरे यम्मी यम्मी से पैनकेक तैयार हो गए हैं। अब बच्चे खा के कैसा रिव्यू देते हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही पैनकेक बनाया है, इससे पहले मैंने कभी पैनकेक नहीं बनाया था। तो अब देखते हैं बच्चे क्या रिव्यू देते हैं। दिव्यांश, ये लो, कहाँ गए? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा अच्छा है। देवी मास्टर शेफ, हमको मास्टर शेफ में जाना चाहिए। जो शो नहीं आता जिसमें सब कुक करके जजेस को टेस्ट करवाता और अगर जजेस को अच्छा लगा जो भी वो लोग क्या उसको एक एप्रिल देते हैं मास्टर शेफ को। कहाँ है? और मेरा छोटा वाला बेटा परेशान है क्योंकि हमारी बिल्ली की बच्ची जो है वो गुम हो गई है। हमने अपने शू रैक के पीछे यहाँ वहाँ सब जगह देखा, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो कहीं चली गई है, वो आएगी, बाद में आएगी, रुक जाओ, हम लोग देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। वो है नहीं। आज मैंने अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस किया क्योंकि आज मैं बच्चों के साथ नीचे आई थी तो बच्चे साइकिल चला रहे थे और एक साइकिल काफ़ी बड़ी थी तो मैं भी उसको लेके चलाने लगी और मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए और साइकिल चला के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी लंबे टाइम के, मैं स्कूल छोड़ने के बाद मैंने स्कूटी ले ली और उसके बाद मैं स्कूटी चलाती थी। मैं साइकिल आई थिंक मुझे 10-15 साल के बाद मैंने साइकिल चलाई है, पर बहुत अच्छा और बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा था। बाबा को बाय करो। और जब मैं साइकिल चला रही थी उस समय मेरी फ्रेंड लोग आ गई तो हम लोग आपस में बातें करने लगे और बातें करते करते काफ़ी लेट हो गया था।
तो डिनर बनाने में भी लेट हो गया। तो मैं ऊपर आके फटाफट मैंने शाम का दिया लगाया और आलू और बोड़े की सिंपल सी सब्ज़ी बना दी, क्योंकि एक तो देर हो रही थी, दूसरी ये सब्जियां भी काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, क्योंकि ये मेरे घर में बहुत पसंद नहीं है किसी को, इसलिए ये रखी थी कि इनका नंबर अब आएगा अब आएगा। आते आते आखिर में आया जब सारी सब्जियां ख़त्म हो गई, तो मैंने आज इसको बना दिया। और इन सब्जियों को बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। पहले मैंने इसमें हींग का तड़का दिया, उसके बाद बोड़े को प्याज के साथ अच्छे से भून लिया और बाकी फिर आलू डालकर उनको भूनने लिया। उसके बाद मैंने टमाटर और सारे मसाले डालकर इनको थोड़ा सा भून करके पानी डाल दिया और उसके बाद साथ ही साथ में आटा भी लगा लिया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो मैंने दोनों काम फटाफट एक साथ करना शुरू कर दिया। एक तरफ मेरी सब्ज़ी भुन रही है और पक रही है और दूसरी तरफ मैंने फटाक से आटा लगा लिया, क्योंकि लेट हो जाने के बाद बस ये लगता है फटाफट कर लो, क्योंकि कहीं बच्चे ये ना कह दें कि मम्मी भूख लगी है, क्योंकि अगर बच्चे ऐसा कह देंगे तो फिर लगता है यार सारी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन बच्चों से पहले मैंने सारा खाना रेडी कर दिया। और ये देखिए मेरा यम्मी सा सब्जी तैयार हो गया है। आइए आप भी डिनर कर लीजिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।